हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और जो लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और जो नए हैं प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वेरी डिमांडिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइथन। वैसे इसके कुछ टॉपिक्स हम क्लास वाइज जैसे 6th, 7th, 8th की प्लेलिस्ट में कर चुके हैं। फिर हमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे रह गए हैं या जो हो चुके हैं उनका रिवीजन भी हम आज की क्लास में कर लेंगे। धीरे-धीरे हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक ही बार में, एक ही मैराथन में कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं है। जो भी टॉपिक्स हम पहले कर चुके हैं 6th, 7th, 8th की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। विद प्रैक्टिकल हमने वो सारी चीज़ें कवर की हैं। फिर भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो या फिर बार-बार अगर हम वीडियो को देखते हैं तो वो ईज़िली हमें समझ आ जाती है। बहुत ही सिंपल और बेसिक तरीके से हमने समझने की कोशिश की है। आज हम बस थ्योरी का रिवीजन करेंगे। प्रैक्टिकल अगर आपने देखना है तो एक-एक टॉपिक की हमने वीडियो डाल रखी है, वो आप आराम से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बहुत इम्पोर्टेंट क्लास, पाइथन। ये जो पाइथन है वो कहाँ से आया, क्या होता है? सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इसकी बेसिक चीज़ें। पाइथन क्या होता है? पाइथन एक हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब देखो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या जो भी फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज, वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना, 6th की प्लेलिस्ट में है, जहाँ से हमने बिल्कुल पाइथन का बेसिक पढ़ा था। लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं, कौन-सी फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज होती है, सेकंड जनरेशन की, थर्ड जनरेशन की, फोर्थ जनरेशन, इस टाइप से। तो वो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वो भी आप देख लेना। तो पाइथन जो है एक 4th जनरेशन की लैंग्वेज है जिसको हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। बिल्कुल ही जो जितने भी आज तक हमने पढ़ी होंगी जैसे सी प्लस प्लस, जावा, उनमें सबसे जो ईज़ी जो है ना वो पाइथन लगती है मुझे। बिल्कुल ही जैसे इंग्लिश के हम टाइप करते हैं ना वर्ड्स, उस टाइप में है ये, ठीक है? समझने में भी ईज़ी है, ठीक है? तो एक तो ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दूसरी बहुत पावरफुल है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग के लिए, जो कि जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होती है, तो ये बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। अब ये डेवलप किसने की थी? ये डेवलप की थी गुइडो वॉन रोसम ने 1989 के अंदर, ठीक है? अब ये जो इन्होंने वर्ड लिया है पाइथन, ये कहाँ से लिया होगा? ये इन्होंने लिया था, एक ब्रिटिश कॉमेडी आती थी इनकी, जो ये देखते थे, इनकी फेवरेट कह लो या इनको अच्छी लगती थी। उसका नाम था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। यहाँ से इन्होंने ये वर्ड चूज़ किया था जब इन्होंने ये डेवलप की लैंग्वेज, तो पाइथन वर्ड इन्होंने यहाँ से उठाया था। जैसे साँप होता है ना पाइथन, है ना? सॉरी। तो जो पाइथन वर्ड है वो डेवलप की थी गुइडो वॉन रोसम ने 1989 के अंदर, और वो कहाँ से ली थी? ब्रिटिश कॉमेडी सीरीज़ से, मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस से। अब ये यूज़ किस लिए होती है? यूज़ होती है गेम्स क्रिएट करने के लिए, वेबसाइट्स के लिए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसको हम शॉर्ट में जीयूआई बोलते हैं, उसके लिए, और वेब एप्लीकेशंस जो बनाई जाती हैं उसके लिए। तो पाइथन जो है वो आज के टाइम पे बहुत डिमांडिंग है। अगर हम मतलब जैसे पहले जो थे ना सी, सी प्लस प्लस, जावा, वैसे जावा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और भी लैंग्वेज हैं, सबकी अपनी-अपनी इम्पोर्टेंस है। बट ईज़ी देखें या आज के उसमें ट्रेंड में देखें ना तो पाइथन ज़्यादा चल रही है। ओके, इसके यूज़ेज़ हमने डिस्कस किए और इसके जो डेवलपर हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद बारी आती है इसके फीचर्स के बारे में। अब फीचर्स हमने जैसे सबसे पहले तो ईज़ी टू कोड है, बिल्कुल जैसे हम इंग्लिश बोल रहे हैं, टाइप करेंगे ना उस टाइप में है ये। तो बिल्कुल ईज़ी टू कोड है, ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ओपन सोर्स का मतलब है हम ईज़िली इसको ब्राउज़र से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? सबके लिए ओपन है ये, फ्री कॉस्ट हम डाउनलोड इसको कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसमें हम इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? इंटीग्रेटेड एंड एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है? और डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इन सब का मतलब क्या है? देखो, डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर हम जैसे नंबर वगैरह ले रहे हैं ना, तो हमें वो पहले बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने इंटीजर लिया है या फ्लोट लिया है या किस टाइप का नंबर हमने लिया है, ठीक है? तो वो हमें पहले से ही इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही समझ लेता है। जैसे मान लो मैंने 4 लिखा, तो 4 जो है वो एक इंटीजर नंबर है, 4.5 लिखा तो ये फ्लोट है, इस टाइप से। ओके, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मतलब इंटरप्रेटर जो ट्रांसलेटर होता है, और इंटीग्रेटेड एंड एक्सटेंसिबल मतलब डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है? इस टाइप से।
तो ईज़ी टू कोड है, ओपन सोर्स लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इंटीग्रेटेड एंड एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं पाइथन के। उसके बाद बारी आती है प्रोग्रामिंग इन पाइथन। अब जो प्रोग्रामिंग हम करेंगे वो 2 टाइप से होते हैं इसके अंदर। एक तो इंटरैक्टिव मोड होता है इसका और एक स्क्रिप्ट मोड होता है। तो जब हम जैसे पाइथन को जब हम डाउनलोड करेंगे और उसको इंस्टॉल करते हैं और ओपन करते हैं, तो सबसे पहले जो आता है हमारे पास वो आता है इंटरैक्टिव मोड। इंटरैक्टिव मोड के अंदर क्या होता है, इंटरैक्टिव मोड में हमारे जैसे इस टाइप से ना प्रॉम्प्ट होते हैं और उसमें मतलब एक ही लाइन में जो भी जैसे हमें सम करना है या कुछ भी हमें प्रिंट कराना है, वो एक ही लाइन में हमें टाइप करना है और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमें अपनी आउटपुट जो है वो मिल जाएगी। डायरेक्ट हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है? वर्किंग इन स्क्रिप्ट मोड का मतलब क्या है? देखो स्क्रिप्ट वैसे देखिए स्क्रिप्ट बहुत बड़ी होती है, ठीक है? इस टाइप से हम याद कर सकते हैं कि स्क्रिप्ट जो है वो बड़ी होती है, तो उसके लिए मतलब मान लो अगर हमें कोई भी गेम क्रिएट करना है या वेब एप्लीकेशन हो गया या कुछ भी इस टाइप से चीज़ें हमें क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हमें कौन से मोड की ज़रूरत पड़ेगी? स्क्रिप्ट मोड की। अब वो कैसे ओपन होगा? इंटरैक्टिव मोड में जब हम ओपन करते हैं तो उसमें फाइल के ऑप्शन पे जाके हम न्यू फाइल कर देंगे तो हमारा स्क्रिप्ट मोड आ जाएगा। वहाँ से जो भी हमें कोड करना है वो हम करेंगे, वहाँ से उसको सेव करेंगे। इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो .py होती है, ठीक है? जो इसकी एक्सटेंशन होती है मतलब जब हम इसको सेव करेंगे तो अपने नाम से जिस भी नाम से हम सेव करेंगे उसके बाद हमें एक्सटेंशन लगानी है .py, पाइथन के ही उससे .py, ठीक है? सेव करेंगे और फिर हम उसको रन कर देंगे। ओके, तो ये हो गए हमारे 2 मोड, एक तो हमारा इंटरैक्टिव मोड होता है और एक हमारा स्क्रिप्ट मोड होता है। इसी को हम बोलते हैं आइडियली मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। इसकी जो फुल फॉर्म है वो कई बार पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछी जा सकती है। आइडियली मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, ओके। उसके बाद आती है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब देखो सबसे पहले आते हैं पाइथन के अंदर टोकन्स। टोकन्स क्या होते हैं? देखो, अगर याद करना हो ना उस तरीके से मैं बता रही हूँ, वैसे तो ये इज़िली लर्न हो जाएँगे, फिर भी अगर हम देखो, मान लो अगर हम कोई ऐसी जगह जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खाने-पीने की चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो हमें गोलगप्पे खाने हैं, हमें पाव भाजी खानी है, हमें चाउमीन खानी है, बर्गर खाना है, इस टाइप से। तो स जब हम वहाँ पे जाते हैं ना, तो हमें कुछ भी खाना होता है, तो उसके लिए हमें टोकन लेना होता है। ठीक है? तो मतलब पाव भाजी खाना है उसके लिए अलग टोकन लेंगे हम, जितने भी रुपए की वो प्लेट होगी। उसी हिसाब से मान लो हमें ₹50 या ₹100 के गोलगप्पे चाहिए तो उसका अलग से टोकन मिलेगा, इस टाइप से। तो पाइथन के अंदर भी ना हर चीज़ के टोकन्स होते हैं, हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। टोकन्स का मतलब क्या है? एक यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट होती है प्रोग्राम की, ठीक है? जिसकी हेल्प से हम प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है? तो ये जो छोटी-छोटी यूनिट्स हैं हमारे प्रोग्राम की, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने टाइप से प्रोग्राम करेंगे तो फिर मतलब वो कोडिंग हम कर नहीं पाएँगे। हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि जो भी टोकन्स होते हैं या जो भी स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट होती है किसी भी प्रोग्राम की, उसको किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है? वरना एरर शो कर देगा। जो हमारी पाइथन होती है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। ये पॉइंट हम हमारा रह गया था, ये मैं बता देती हूँ। जो पाइथन होती है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। अब केस सेंसिटिव का मतलब वो क्या होता है? केस सेंसिटिव का मतलब होता है अगर कोई भी वर्ड हमें कैपिटल में लिखना है, मान लो मुझे लिखना है ट्रू वर्ड, ठीक है? ट्रू जो है वो एक कीवर्ड है, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में आगे। जो ट्रू वर्ड है वो एक कीवर्ड है। वो टी जो है ना इसका ये कैपिटल होता है। अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे ना ट्रू और एज़ ए कीवर्ड हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो वो एरर शो कर देगा। मतलब जो चीज़ जैसी है पाइथन के अंदर हमें वैसी ही यूज़ करनी पड़ेगी। इसलिए जो भी टोकन्स हैं उनका हमें अच्छे तरीके से यूज़ आना चाहिए। क्या चीज़ क्या होती है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स, ये सारे क्या होते हैं हमारे टोकन्स होते हैं, ठीक है? तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज़ नोन एज़ टोकन या फिर हम इसको ये भी बोल देते हैं लेक्सिकल यूनिट, ओके? अब ये क्या होते हैं इनके बारे में एक-एक करके हम डिस्कस करेंगे। कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स। सबसे पहले आते हैं हमारे पास कीवर्ड्स। देखो जैसे की पॉइंट्स होते हैं, की पॉइंट्स का क्या मतलब होता है? की पॉइंट्स मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिनको हम हाइलाइट करके पढ़ते हैं कि ये भाई इस टॉपिक के की पॉइंट्स हैं। अगर हमें ये पता है, तो एग्ज़ाम में हम इनको एक्सप्लेन करके अपने आप लिख देते हैं। जैसे एग्ज़ाम में होता है ना कि बस एक वर्ड पता चल जाए, फिर एक्सप्लेन तो मैं अपने आप ही कर दूँगा। तो वो वाली चीज़ है। तो कीवर्ड्स का मतलब है कि ऐसे वर्ड्स जो कि प्री डिफाइंड है, जिनको हम अपने तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। उनका ऑलरेडी स्पेसिफिक मीनिंग है, स्पेशल मीनिंग है जो कि कंपाइलर को और इंटरप्रेटर के उसमें है, ठीक है? तो
ये रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, रिजर्वेशन इनकी हो चुकी है कि भाई ये वर्ड्स जो हैं वो इस पर्पस के लिए यूज होंगे, इनको हम अपने तरीके से यूज नहीं कर सकते प्रोग्रामिंग में। तो जो कीवर्ड्स होते हैं वो प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिनका स्पेशल मीनिंग होता है टू द लैंग्वेज कंपाइलर और इंटरप्रेटर। These are reserved words for the special purpose and must not be used as normal identifier names। हम ऐसे ही नॉर्मली उनको यूज नहीं कर सकते कि हाँ मैंने तो फाइनली एक वर्ड ले लिया, जैसे मान लो फाइनली ये वर्ड है, ऐसे ही उसको यूज कर लिया, हम इसको ऐसे यूज नहीं कर सकते। फाइनली इसका अलग से मीनिंग है इसके अंदर। जैसे इफ हो गई, इफ हमारी इफ एल्स जो स्टेटमेंट हमने डिस्कस की थी, इफ जो वो स्टेटमेंट है हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे ट्रू का हमने लिया था अभी एग्जांपल, फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया, नन हो गया, ठीक है। तो ये हमारे हैं कीवर्ड्स। अब ये टोटल कितने हैं? टोटल हमारे पास जो ये कीवर्ड्स है ना वो 35 है। पहले हमारे पास 33 कीवर्ड्स थे। पहले कितने थे? 33, लेकिन अब ये 33 नहीं है, 2 ऐड हो चुके हैं, ठीक है, प्लस 2 इसके अंदर हो चुके हैं, तो अब ये जो टोटल है वो 35 है, ठीक है। 35 कीवर्ड्स हैं। अब कौन-कौन से 2 वर्ड ऐड हुए हैं? एक तो ये वाला एसिंक और एक ये अवेट, ये 2 वर्ड हमारे ऐड हुए हैं नए। पहले 33 थे, अब 35 है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ओके। अगर इस टाइप का जैसे ना क्वेश्चन आ सकता है कि भाई पाइथन के अंदर कितने रिजर्व वर्ड्स हैं, तो रिजर्व वर्ड्स हमारे 35 हैं अभी, टोटल 33 नहीं है। उसमें सी लैंग्वेज में 32 होते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो ये वर्ड्स हमें वैसे रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना हम एक दो बार इनको, तो वैसे ही ध्यान रह जाएंगे। जैसे एंड, एज, एसर्ट, एसिंक, अवेट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, डेल, एलिफ, एल्स। ये जो एलिफ, एल्स है, इफ है, ये हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए यूज होते हैं, तो ये कीवर्ड है, इनको हम ऐसे यूज नहीं कर सकते। एक्सेप्ट हो गया, फॉल्स हो गया, फाइनली, फॉर, फ्रॉम, ग्लोबल, इफ, इम्पोर्ट, इन, ठीक है, इज, लैम्डा, नॉन लोकल, नन, नोट, और, पास, रेज, रिटर्न, ट्रू, ट्राई, वाइल, विद और येल्ड। तो ये हमारे टोटल 35 कीवर्ड्स हैं। एक दो बार हम अगर पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। वैसे रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, वर्ड को देख के अगर एक दो बार हमने पढ़ लिए ना ये, तो वैसे ही वर्ड को देख के याद आ जाएगा, हाँ ये कीवर्ड था। जैसे इज, इन, इफ, इम्पोर्ट, ये इस टाइप से। एक क्वेश्चन यहाँ से एक ये भी आ सकता है, एक तो ये हो गया 35 कीवर्ड्स है टोटल, एक ये भी आ सकता है, जैसे जितने भी ये सारे कीवर्ड्स है ना, मतलब 32 जो कीवर्ड्स है हमारे, वो सारे स्मॉल केस में है, मतलब वो है स्मॉल लेटर्स में है, जैसे ए एन डी, एज, एसड, जितने भी है ना इनमें स्मॉल है, लेकिन 3 कीवर्ड ऐसे हैं जिनका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। और वो कौन कौन से हैं देखो, एक तो ये ट्रू, ठीक है, एक ये नन, और एक ये फॉल्स। ये जो 3 कीवर्ड हैं इनका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है। अगर हमें कीवर्ड को प्रोग्रामिंग में यूज करना है इन 3 कीवर्ड्स को, तो स्मॉल लेटर हमें यूज नहीं करना है। ट्रू में कैपिटल टी ही होना चाहिए, टी कैपिटल होना चाहिए, नन में एन कैपिटल होना चाहिए, और फॉल्स में एफ कैपिटल होना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा कीवर्ड ऐसा है जो कि मतलब जिसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता है। तो इनमें से कोई भी एक दे देंगे और बाकी के तीन तीन और दे देंगे, ठीक है। तो वो हमें ध्यान रखना है। वैसे मान लो कोई भी ऑप्शन देंगे, तो उसमें मान लो एफ ऐसे कर दिया, फोर, एक ऑप्शन दिया फोर, तो फोर में एफ कैपिटल कर दिया, ठीक है। एक दे दिया फॉल्स, फॉल्स का एफ कैपिटल कर दिया, तो मतलब फिर हमें चूज करना होगा। मान लो नोट है, नोट का एन ओ टी ऐसे कर दिया, और कर दिया ओ कैपिटल करके आर ऐसे कर दिया। तो चारों में से कौन सा इनमें से कीवर्ड है? फॉल्स वाला है। बाकी तो कीवर्ड्स नहीं माने जाएंगे, क्योंकि ये जो है ना स्मॉल लेटर्स में आएंगे, कैपिटल में नहीं आएंगे। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है कि 3 कीवर्ड्स आते ऐसे हैं जो फर्स्ट लेटर जिनका कैपिटल है। कीवर्ड से रिलेटेड ये एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, कीवर्ड्स आ गए समझ। उसके बाद आता है हमारे पास आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर एक टाइप से हम नॉर्मली हम जिसको नेम्स भी कह सकते हैं। जैसे आइडेंटिफायर जो है ना, कोई भी नेम होता है जिसको हम डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम में यूज करते हैं। अब ये नेम डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम में यूज करने का मतलब है, जैसे वेरिएबल हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, क्लासेस हो गई, फंक्शन हो गए, लिस्ट हो गई, डिक्शनरीज हो गई, ठीक है, इस टाइप से। तो ये सारे क्या हैं? ये हमारे नेम्स हैं जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रोग्राम को दिए जाते हैं। अब इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, वेरिएबल क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लासेस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, लिस्ट, डिक्शनरीज ये क्या होती हैं। ओके, तो ये हो गए हमारे आइडेंटिफायर्स। उसके बाद आता है वेरिएबल्स। इसी में देखो, इसी से रिलेटेड है अब ये वेरिएबल। सबसे पहले वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल्स वेरी करे, जिसकी वैल्यू वेरी करे। एक तो होता है कांस्टेंट,
जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करती है, चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं होती है। तो वेरिएबल जो है एक टाइप से मेमोरी रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं जिनके अंदर हम वैल्यू को स्टोर कराते हैं और जो कि एक्सेस की जाती है और बाद में हम उनको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली ए की वैल्यू 10 ले ली, बी की वैल्यू 20 ले ली, फिर हमें प्रिंट कराना है इस टाइप से। ये डिक्लेयर करा रखा है, डिक्लेयर कैसे कराते हैं वेरिएबल को, या इनिशियलाइज कैसे कराते हैं। तो कोई भी नाम जब हम वेरिएबल को देंगे उसको हम आइडेंटिफायर करेंगे कहेंगे, वो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया। देखो आइडेंटिफायर किसको कहेंगे, जो भी वेरिएबल का हम नाम देंगे। मतलब ये जितने भी है ना ऑब्जेक्ट क्लासेस फंक्शंस, इनके उसको नाम देंगे ना, उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं, द नेम गिवन टू द वेरिएबल। ठीक है, जो भी नाम वेरिएबल को दिया जाएगा उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। ओके। तो सबसे पहले था हमारा वेरिएबल, तो जैसे ए हो गया, ये ए एक टाइप से आइडेंटिफायर है, जो भी नाम दिया है वेरिएबल को, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, इस टाइप से। ठीक है, ये हम वेरिएबल्स। अब ये जो वेरिएबल हैं उनको हम ऐसे ही नाम नहीं दे सकते। ठीक है, इसके भी रूल्स है कुछ जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। अब जैसे ए बी सी डी ऐसे दे तो सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं हमें। वो रूल्स क्या क्या हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो पाइथन है हमारी, वो हमारी कोई केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसके जो भी टोकन्स या जो भी ये होंगे ना, वो भी केस सेंसिटिव में ही आएंगे। मतलब जो वेरिएबल्स हैं पाइथन के वो भी केस सेंसिटिव होंगे। तो सबसे पहले इसका रूल होता है कि अगर हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, तो मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर करेक्टर। मतलब या तो वो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए कोई भी वेरिएबल, या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। मान लो मैंने कोई भी वेरिएबल लिया नेम नाम से, तो ऐसे नेम नाम से हम ले सकते हैं और इसके अंदर वैल्यू स्टोर करा दी हमने 50 ऐसे करके। तो कोई भी वेरिएबल है वो अंडरस्कोर से या लेटर से, ऐसे सीधा ऐसे भी ले सकते हैं हम, 50 इक्वल नेम इक्वल टू 50। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो अंडरस्कोर से भी हम स्टार्ट करा सकते हैं, सीधा लेटर से भी हम स्टार्ट करा सकते हैं। लेकिन किसी भी वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। देखो अगला रूल यही है, वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। मतलब आप ऐसे नहीं ले सकते 5 नेम इक्वल टू 50, ये वेरिएबल नहीं माना जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, एरर आ जाएगी। ठीक है, तो कोई भी जो वेरिएबल का नाम है जब हम उसको डिक्लेयर करेंगे तो वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है या लेटर से स्टार्ट हो सकता है। किसी भी नंबर से वेरिएबल स्टार्ट नहीं होगा। और वेरिएबल के नाम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं होगा। जो स्पेशल कैरेक्टर या सिंबल होते हैं ना, जैसे एट द रेट हो गया, हैश हो गया, इस टाइप के सिंबल्स यूज नहीं कर सकते, डॉलर हो गया, सिर्फ अंडरस्कोर यूज होगा। बाकी ये जो सिंबल्स हैं ये वाले सिंबल्स यूज नहीं होंगे वेरिएबल के अंदर। ओके, वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर एंड अंडरस्कोर। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर का मतलब है अल्फाबेट या नंबर, दोनों हो सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग नंबर से नहीं होनी चाहिए। अब जैसे देखो 5 नेम, ये ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन ये ऐसे हो सकता है, NA5ME, ऐसे ले सकते हैं इसको हम। 50 कर दिया, अब ये ठीक है। मतलब इसके अंदर नंबर आ सकता है, लेकिन स्टार्टिंग नंबर से नहीं हो सकती। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मान लो इनमें से कौन सा वेरिएबल नहीं है, तो मान लो ये 4 ऑप्शन दे दिए, नहीं है पूछा है ना, तो नहीं है में ये आ जाएगा फिर आंसर। क्योंकि नंबर से स्टार्ट हमारा वेरिएबल नहीं हो सकता, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है। नंबर उसके अंदर आ सकता है लेकिन स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। कोई भी स्पेशल करेक्टर यूज नहीं होगा, एट द रेट, हैश, डॉलर सिंबल, इस टाइप से। हाँ, अंडरस्कोर यूज होगा। ठीक है, वेरिएबल के नाम है वो केस सेंसिटिव तो होंगे ही, हमारी लैंग्वेज ही केस सेंसिटिव है। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स, जो वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करेंगे तो इन रूल्स का हमें ध्यान रखना है। तो वेरिएबल को देखो डिक्लेयर कर रखा है, ए बी लेटर से हम स्टार्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली, तो हमने ए और बी की वैल्यू ले ली, ऐसे में इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो वेरिएबल ये हो गए जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। एक टाइप से मेमोरी रेफरेंस पॉइंट होता है जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कराते हैं। ओके, जो भी वेरिएबल का नाम गिवन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर। गॉट इट, वेरिएबल्स तक हो गया हमारा। उसके बाद बारी आती है लिटरल्स की। अब लिटरल्स क्या होता है, देखो लिटरल्स इसके अंदर आ गए, थर्ड चीज लिटरल्स। ये दोनों चीजें हमने कर ली, कीवर्ड हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, आइडेंटिफायर के अंदर ही हमने वेरिएबल भी कर लिया। ठीक है, अब आती है लिटरल्स की बारी। लिटरल्स क्या होते हैं, लिटरल्स जो है वो एक टाइप से डाटा आइटम्स होते हैं जो कि कांस्टेंट होते हैं या फिक्स्ड वैल्यू होती है। देखो इसी का ऑपोजिट हमने पहले किया है ना, वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है, होती रहती है। ठीक है, लिटरल्स क्या होते हैं, एक टाइप से हम कांस्टेंट कह सकते हैं जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, फिक्स्ड होती है।
ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, लिटरल्स। अब इसमें कुछ चीजें होती हैं लिटरल्स के अंदर, जैसे स्ट्रिंग लिटरल हो गया, ठीक है, उसके बाद आता है हमारा न्यूमरिक लिटरल हो गया, उसके बाद आता है बुलियन लिटरल हो गया या स्पेशल लिटरल हो गया, नन। ठीक है, इनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से लिटरल का किस टाइप से है। देखो, सबसे पहला आता है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग का मतलब क्या है, स्ट्रिंग लिटरल जो है एक सीक्वेंस है करेक्टर्स की जो कि सराउंडेड बाय कोट्स। अब कोट्स के लगाए जाते हैं उसमें, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स, मान लो ए बी कुछ भी ले लिया, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे कोई भी नाम, मान लो अलीशा, ऐसे करके कोई भी नाम ले लिया, अलीशा। ठीक है, तो ये मैंने नाम लिया और यहाँ पे डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, ट्रिपल कोट्स कुछ भी लगा लो, मतलब सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स, कोई भी कोट्स हम यूज करेंगे। तो इन दोनों, इन कोट्स के बीच में जो ये वर्ड है या हम कहें सीक्वेंस ऑफ करेक्टर है, इसको हम कहेंगे स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रिंग लिटरल। मतलब डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, ट्रिपल कोट्स के अंदर अगर कोई भी लेटर, कोई भी जो करेक्टर्स है, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर हमने लिखा है, उसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल कैन इधर भी सिंगल लाइन स्ट्रिंग और मल्टी लाइन स्ट्रिंग। सिंगल लाइन स्ट्रिंग भी हो सकता है और मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी हो सकता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, मान लो देखो सिंगल लाइन तो ये हो गया, अलीशा मैंने लिख दिया। अब मान लो मैंने लिखना है अलीशा और लीजा, इस टाइप से मान लो कोई भी नाम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अलीशा लिखा हमने, ठीक है, सिंगल कोट्स में, डबल कोट्स में लिख लेते हैं जैसे भी करके। तो उसके लिए हम नेक्स्ट लाइन का यूज करेंगे इसका, और फिर एक और यहाँ पे कर देंगे जैसे लीजा, लीजा करके या कोई भी नाम, ठीक है, डबल कोट्स में। तो ये हो गया हमारा मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ओके, एग्जाम्पल जैसे हेलो वर्ल्ड दे रखा है यहाँ पे, तो अलीशा और ये नेक्स्ट लाइन करेक्टर हो गया, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा लीजा, तो ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो गया, सिंगल लाइन हो गया। ये चीज हमें ध्यान रखिए, सिंगल कोट्स भी आ सकते हैं, डबल कोट्स भी आ सकते हैं, ट्रिपल कोट्स भी आ सकते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे स्ट्रिंग लिटरल्स। दूसरा नाम से पता चल रहा है न्यूमरिक लिटरल्स, मतलब जिसमें नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 इस टाइप से। लेकिन 1 2 3 4 ये नंबर्स को भी डिवाइड किया गया है तीन चीजों में, एक तो इंटीजर, एक फ्लोट और एक कॉम्प्लेक्स। इंटीजर मतलब जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, और जीरो हो गया, मतलब नेगेटिव हो गया -1 -2 इस टाइप से। जीरो भी आ जाएगा इसके अंदर, 1 2, जैसे मैथ्स में हम पढ़ते हैं ना, इंटीजर नंबर हमारे कौन से होते हैं, जिसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाए, पॉजिटिव भी आ जाए और बीच की जीरो भी आ जाए, तो वो सारे नंबर्स, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, इंटीजर। फ्लोट पॉइंट लिटरल कौन से होते हैं, फ्लोट पॉइंट लिटरल्स हमारे जिस फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं, जैसे 0.75 हो गया, -13.0 हो गया, इस टाइप से। मतलब फ्लोट मतलब जो डेसिमल पॉइंट वाले होते हैं, जिसको हम डेसिमल नंबर्स बोलते हैं मैथ्स में, तो उनको हम यहाँ पे फ्लोट बोलेंगे। ठीक है, तीसरा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब √-1 वाले। ठीक है, √-1, ये यहाँ पे गलत लग गया, ऐसे यहाँ नीचे लिख देती हूँ, √-1 वाले। ठीक है, यहाँ पे इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है A+BJ, जहाँ पे ए बी तो फ्लोट हो गए नंबर्स, और जो जे है वो स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, √-1 को। तो स्ट्रिंग लिटरल हो गए जिसमें सिंगल डबल ट्रिपल कोट्स आते हैं। न्यूमरिक लिटरल जो हमारे नंबर्स, न्यूमरिक वैल्यूज जिसमें आती हैं, उसके अंदर तीन चीजें हैं, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद आता है बुलियन लिटरल। अब बुलियन में दो ही चीजें आते हैं, ट्रू और फॉल्स, दो वैल्यूज आती हैं। तो बुलियन लिटरल पाइथन के अंदर यूज किए जाते हैं, रिप्रेजेंट वन ऑफ टू बुलियन वैल्यूज। दो बुलियन वैल्यूज में से किसी एक बुलियन वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं बुलियन लिटरल्स। इसके अंदर दो ही चीजें होती हैं, या तो ट्रू या फॉल्स, कोई भी कंडीशन होगी मान लो, तो या तो वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। तो ये हो गए हमारे बुलियन लिटरल्स। फोर्थ आता है इसके अंदर स्पेशल लिटरल नन। स्पेशल लिटरल होता है एक नन। नन का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, है ना। तो पाइथन जो है एक स्पेशल लिटर, पाइथन के अंदर एक स्पेशल लिटरल होता है जिस जो है नन। नन का मतलब होता है यूज टू इंडिकेट अब्सेंस ऑफ वैल्यू, मतलब किसी वैल्यू, कोई भी वैल्यू नहीं है उसके अंदर, उसकी उस वैल्यू की अब्सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है। तो स्पेशल लिटरल हो गया हमारा नन, स्पेशल है नन। नन का मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, तो लिटरल क्या होते हैं, लिटरल हमारे डाटा आइटम्स होते हैं फिक्स्ड या कांस्टेंट वैल्यू, उसके अंदर चार आते हैं, स्ट्रिंग, न्यूमरिक, बुलियन और स्पेशल जो हो गया हमारा नन। अब स्ट्रिंग के अंदर भी डबल सिंगल लाइन स्ट्रिंग होता है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग होता है। उसके बाद न्यूमरिक के अंदर भी तीन चीजें होती हैं, इंट, फ्लोट पॉइंट और कॉम्प्लेक्स टाइप। उसके बाद बुलियन में दो ही वो होती हैं, बुलियन वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। स्पेशल लिटरल में एक ही होगा, नन। ठीक है, जो कि इंडिकेट करेगा अब्सेंस ऑफ वैल्यू के बारे में। अब पाइथन के अंदर और भी स्टोर होते हैं लिटरल कलेक्शन, जैसे टपल्स की फॉर्म में और लिस्ट की फॉर्म में होते हैं, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे।
ठीक है? आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। उसके बाद आते हैं हमारे ऑपरेटर्स, टोकन। नेक्स्ट जो ये टोकन है ना, वो ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर क्या होते हैं? जैसे मैथ्स में हम डिस्कस करते हैं ना ऑपरेटर्स, एक तो ऑपरेंड होता है, एक ऑपरेटर होता है। ऑपरेंड मान लो a प्लस बी कोई भी वैल्यू है, a प्लस बी, ये कुछ लिख दिया मैंने, तो जो a और b है वो हमारे ऑपरेंड है, और जो बीच का ये साइन है इसको हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटर। ठीक है? तो ऑपरेटर जो होते हैं वो टोकन्स होते हैं दैट ट्रिगर सम कंप्यूटेशनल एक्शन। कंप्यूटेशनल मतलब कैलकुलेशन से रिलेटेड, व्हेन अप्लाइड टू वेरिएबल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन एन एक्सप्रेशन। जो कि वेरिएबल के ऊपर अप्लाई किया जाता है या ऑब्जेक्ट्स के अंदर, किसी भी एक्सप्रेशन के ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम अप्लाई करते हैं। तो ऑपरेटर क्या होता है हमारे? ये भी टोकन्स हैं। ठीक है? तो इन पाइथन ऑपरेटर्स कैन बी डिफाइंड एज स्पेशल सिंबल, हम इनको बोलते हैं, विच परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कंप्यूटेशन, जिसके अंदर अर्थमेटिक भी कैलकुलेशन होती है, लॉजिकल कंप्यूटेशन भी होती है। तो एक टाइप से ये स्पेशल सिंबल्स होते हैं। अब इनको जैसे बहुत से डिवाइड किया गया है ऑपरेटर्स को। द वैल्यू विच द ऑपरेटर्स यूज टू गेट द आउटपुट आर कॉल्ड ऑपरेंड। ये तो हमने डिस्कस कर लिया, ये ऑपरेंड होंगे, बीच वाला ऑपरेटर होगा। अब ये जो डिवाइड किए गए हैं कैटेगरीज में, सबसे पहले जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया और रिलेशनल ऑपरेटर हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले अर्थमेटिक जो हम मैथ्स में डिस्कस करते हैं, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस और एक्सपोनेंशिएशन, ये सारी चीजें आती हैं। एक एक ऑपरेटर की क्लास हमने रिकॉर्ड करके डाल रखी है प्लेलिस्ट में। 6th क्लास की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे ऑपरेटर्स वाले। 6th 7th 8th की तीनों क्लास में ही पाइथन के जितने भी टॉपिक्स हैं, प्लीज आप वो वाले वीडियोस जरूर देख लेना, क्योंकि एक एक ऑपरेटर की हमने प्रैक्टिकल भी करके दिखाया है। ठीक है? तो देखो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चारों तो जो मैथ्स में होते हैं ना हमारे, सेम वही है। ठीक है? यहाँ पे तीन चीजें अलग होती है। एक तो फ्लोर डिवीजन, जिसका हम जब हम डिवाइड करेंगे ना, तो सिर्फ इसका वो आएगा, इंटीजर वैल्यू आएगी, मतलब जो पॉइंट की वैल्यू आती है वो हट जाती है फ्लोर डिवीजन में। मॉड्यूलस का मतलब होता है रिमाइंडर, मतलब जब हम डिवाइड करेंगे किसी नंबर को दूसरे नंबर से, तो उसका जो रिमाइंडर है वो आंसर में आएगा, वो रिजल्ट आएगा। एक्सपोनेंशिएशन मतलब पावर, मतलब 2 की पावर 3, मतलब 2 × 2 × 2, 3 बार 2 की मल्टीप्लाई होगी तो वो हो जाएगा 8। ठीक है? पावर वाले क्वेश्चन हमने किए भी है ना, जैसे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस टाइप से। तो पावर का मतलब होगा जो इसकी पावर है उसको उतनी ही बार मल्टीप्लाई कराना। जैसे 2 की पावर 2 का मतलब है 2 × 2, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 × 2 × 2। ठीक है? ऐसे ही मान लो 5 है, तो 5 की पावर मान लो 3 है, इसका क्या मतलब होगा? 5 की मल्टीप्लाई 3 बार, 5 की मल्टीप्लाई 5 से ही 3 बार, तो मतलब 5 × 5 × 5, ये इस टाइप से आ जाए। तो ये इसकी पावर है, एक टाइप से 5 की पावर है ये। ठीक है? ऊपर है इसके। तो ये हो गया हमारे ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इसमें है ना वैल्यू असाइन की जाती है। जो वैल्यू होती है ना वो ऑपरेंड की राइट साइड से लेफ्ट साइड में ऑपरेंड की वैल्यू असाइन की जाती है। तो इसमें इक्वल टू का आता है, जो इक्वल है ये असाइनमेंट होता है, असाइन करने के लिए। वही सेम अर्थमेटिक ऑपरेटर है ना हमारे जितने भी, बस उनका असाइनमेंट कर रखा है, मतलब एडिशनल असाइनमेंट हो गया, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, डिवीजन असाइनमेंट, रिमाइंडर असाइनमेंट, फ्लोर डिवीजन असाइनमेंट और एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट। मतलब सारी चीजें वही हैं, सेम जो अर्थमेटिक वाली है, बस इनको असाइनमेंट ऑपरेटर में किया गया है। इनका प्रैक्टिकली आप करके देख लेना। उस वीडियो में एक सारे मतलब ऑपरेटर्स की प्रैक्टिकली करके देखा है। जब तक आप नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा। ठीक है? अगर आपने देख रखी है तो इजीली आपको समझ आ रहा होगा कि कौन कौन से ऑपरेटर और क्या चल रहा है। उसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल हमारे तीन ऑपरेटर होते हैं, एंड और नॉट। एंड में क्या होता है? दो कंडीशन होती हैं, अगर वो दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो ही रिजल्ट ट्रू आएगा। लेकिन और क्या कहता है, और कहता है कि भाई अगर मेरे पास एक भी कंडीशन ट्रू है तो मैं रिजल्ट ट्रू दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो ही मैं रिजल्ट फॉल्स दूंगा। ठीक है? मतलब और क्या कहता है, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है उस केस में तो ट्रू आ ही नहीं सकता, यहाँ से भी फॉल्स है, ये कंडीशन भी फॉल्स है, तो फॉल्स फॉल्स मिलके फॉल्स हो जाएगा। उस केस में तो हम कुछ नहीं कर सकते, और जो है वो फॉल्स ही देगा रिजल्ट। लेकिन अगर दो कंडीशन है, दोनों में से ये वाली ट्रू है, ये वाली फॉल्स है, तो भी ट्रू आएगा। ये वाली फॉल्स है, ये वाली ट्रू है, तो भी ट्रू आएगा। दोनों ट्रू है तो ट्रू आना ही है। ठीक है? मतलब तीन केसेस में ये रिजल्ट जो है वो ट्रू देगा, और वाला। लेकिन एंड क्या कहता है? एंड ये कहेगा भाई अगर दोनों ट्रू है ना तो ही मैं ट्रू दूंगा, बाकी अगर एक भी कंडीशन अगर फॉल्स है तो मैं ट्रू नहीं दूंगा, मैं फॉल्स ही दूंगा। ठीक है? ये ऐसे याद रख लेना। नोट का मतलब क्या होता है? उल्टा कर देता है, रिवर्स द रिजल्ट। रिवर्स द रिजल्ट मतलब मान लो अगर ट्रू है तो फॉल्स,
फॉल्स है तो ट्रू, उल्टा कर देता है ये, ठीक है। जैसे नॉट ए नॉट बी, इसका मतलब ये अगर मान लो ए की वैल्यू, मतलब कोई भी कंडीशन अगर वो ट्रू है तो नॉट नॉट अगर लॉजिकल ऑपरेटर का हम यूज करेंगे तो ट्रू, उसमें ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। उसके बाद आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल मतलब कंपैरिजन करना एक टाइप से, जैसे हम दो नंबर्स का कंपैरिजन करते हैं, लेस देन हो गया कि कौन सा नंबर किससे लेस है, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन और इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया, फिर इक्वल टू हो गया और एक नॉट इक्वल टू हो गया। तो ये मैथ्स में भी हमने किए हुए कंपेयर करना कि 5 जो है वो 4 से छोटा है या बड़ा है, इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, मतलब कौन से ऑपरेटर की कौन सी प्रेसिडेंस है, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस। तो जब हम इनको यूज करते हैं तो सबसे पहले पैरेंथेसिस को यूज करते हैं, उसके बाद एक्सपोनेंट मतलब पावर वाले, उसके बाद जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, फ्लोर डिवीजन, उसके बाद आते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसके बाद कंपैरिजन वाले मतलब रिलेशनल ऑपरेटर जो हमने डिस्कस किए, लेस देन इक्वल टू वाले, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, और लास्ट में आते हैं हमारे ओ एंड और नोट, लॉजिकल जो ऑपरेटर्स होते हैं सबसे लास्ट में इनकी होती है लॉजिकल वालों की, ये सबसे लास्ट में सोल्व होते हैं, सबसे पहले पैरेंथेसिस वाले, ठीक है। ये इसकी प्रेसिडेंस होती है कि किस सीक्वेंस में जो है वो सोल्व होंगे ऑपरेटर्स। ओके, तो ऑपरेटर्स के बारे में आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, चार ऑपरेटर्स के बारे में हमने डिस्कस किया, उसके बाद इसकी प्रेसिडेंस हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आता है इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन दो होते हैं, एक तो इनपुट एक आउटपुट। अब इनपुट फंक्शन जो होता है वो यूजर से इनपुट लेगा जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब, ठीक है। और जो प्रिंट फंक्शन है वो प्रिंट कराना है एज इट इज, सेंड द आउटपुट टू द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस विच इज यूजुअली ए मॉनिटर। मान लो अगर हमें कोई भी चीज प्रिंट करानी है, वट एवर द स्टेटमेंट, वो हम प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखेंगे, एज इट इज हमारे पास आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। ये प्रिंट जो है वो हमारी आउटपुट फंक्शन होता है, इनपुट फंक्शन जो है एक टाइप से हमारा इनपुट फंक्शन होता है, मतलब हाँ, इनपुट को हम इनपुट ही बोलेंगे, प्रिंट फंक्शन हमारा आउटपुट फंक्शन हम इसको कह सकते हैं। मतलब जो भी हमें प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड करके, है ना, जैसे फर्स्ट प्रोग्राम जो है ना सिखाते हैं, तब सबसे पहले प्रोग्राम यही होता है हेलो वर्ल्ड, प्रिंट के अंदर लिख के है। तो इनपुट फंक्शन है ना, जब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तब वो वैल्यू मांगता है उससे, मतलब तब इनपुट लेता है यूजर से। पूरा प्रोग्राम हमने लिख लिया, सेव कर दिया, जब हम उसको रन कराएंगे तो पूछेगा ए की वैल्यू आप क्या दोगे, फिर हम उस टाइम पे एंटर करते हैं 5 देनी मैंने, बी की वैल्यू आप क्या दोगे, मैंने दे दिया 4, फिर जैसे ही हम एंटर करेंगे आउटपुट आ जाएगी, इस टाइप से। ये भी हमने प्रैक्टिकली करके देख रखा है। तो ये इस वीडियो में ना सिर्फ थ्योरेटिकल रिवीजन हो रहा है, जिसने वो वाली वीडियोस देख रखी है उसको बहुत अच्छे से ये चीजें क्लियर हो रही हैं, बहुत अच्छे से उसका रिवीजन हो जाएगा। बट प्लीज वो वाली वीडियो जरूर देखना क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल भी हमने की है, ठीक है। ये इसका सिंटेक्स होता है लिखने का, प्रिंट का, जैसे प्रिंट लिख दिया उसके अंदर एक्सप्रेशन हम डाल देते हैं, ठीक है, जैसे प्रिंट लिखा। और प्रिंट का हमें ध्यान रखना है, जो पी है ना वो स्मॉल होगा, देखो यहाँ पे भी पी स्मॉल है ना कि कैपिटल है, अगर हम इसको कैपिटल लिखेंगे ना तो रॉन्ग हो जाएगा ये। ओके, प्रिंट फंक्शन को लिख के सीधा जैसे प्रिंट लिखा हमने, और फिर उसके अंदर ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, और फिर कोट्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट हम आउटपुट में चाहते हैं वो हम प्रिंट करा देंगे, सिंपल। ओके, अब आती है बारी डेटा टाइप्स की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जो डेटा की टाइप बताए वो डेटा टाइप, मतलब किस टाइप का डेटा है, वो स्ट्रिंग है, किस टाइप का नंबर है, ये लिस्ट है, टप्पल है, सेट है, डिक्शनरी है, क्या है, उसको हम बोलेंगे डेटा टाइप। मतलब a डेटा टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ वैल्यू ओ अ वेरिएबल कैन कंटेन, मतलब वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू है या किस टाइप का टाइप है डेटा की, वो हमें बताएगा डेटा टाइप। अब जो डाटा टाइप है ना उसके ये कुछ टाइप्स है, 5 6 हैं डिक्शनरी तक। तो एक एक करके इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर्स के जो डाटा टाइप है, वही सेम चीजें, तीनों तीनों वही सेम है, जो लिटरल में हमने डिस्कस किए थे ना वही सेम नंबर्स के लिए, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, वही तीनों। इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर्स आ जाएंगे, जिसमें -1 -2 ये वाले, और जीरो भी आ जाएगी, और पॉजिटिव इंटीजर्स। फ्लोट में वही डेसिमल वाले पॉइंट आएंगे हमारे, जिसमें फ्रैक्शन से हम डिनोट करते हैं, जैसे 3.5 5.7 इस टाइप से। कॉम्प्लेक्स में हमारे रूट वाले आ जाएंगे, √-1 इस टाइप से वैल्यू जो होंगी, ठीक है। तो तीनों होंगे नंबर्स के लिए। स्ट्रिंग लिटरल्स में हमने डिस्कस किया था वही सेम, सिंगल डबल और ट्रिपल कोट्स के अंदर, जिनको हम कलेक्शन ऑफ वन और मोर करेक्टर पुट इन सिंगल और डबल कोट्स, या ट्रिपल भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल हेलो में हो गया। तो ये दोनों चीजें सेम लिटरल वाली हो गई रिपीट। उसके बाद आता है लिस्ट।
लिस्ट हम कैसे बनाते हैं? मान लो किसी भी नंबर की हमें लिस्ट बनानी है, तो पाइथन के अंदर ये रिप्रेज़ेंट करेगा ग्रुप ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, जैसे 1, 2, 3, 4, इसमें ये वाली ब्रैकेट यूज़ होंगी, ठीक है? और एनी डाटा टाइप बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर किसी भी डाटा टाइप की जो ग्रुप है, मान लो 1, 2, 3, 4 ये इस टाइप से कर दिया, तो ये हमारा क्या होगी? लिस्ट होगी, ठीक है? जो भी वैल्यूज़ होती हैं इस टाइप लिस्ट की, वो म्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल का मतलब चेंजेबल, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो जो लिस्ट होती है हमारी, वो पाइथन के अंदर म्यूटेबल है। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि कौन सी चीज़ इम्यूटेबल है, कौन सी मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ म्यूटेबल इन पाइथन, या इस टाइप से, तो उसमें लिस्ट, टपल, सेट या कोई भी स्ट्रिंग या इस टाइप से दे देंगे ऑप्शंस, और हमें चूज़ करना है कि कौन-सा म्यूटेबल होता है, कौन-सा नहीं होता है। तो लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है। उसके बाद आता है टप्पल। अब ये टप्पल क्या होता है? ये भी एक वैल्यूज़ की ही मतलब ग्रुप ही होता है एक टाइप से, कॉमा सेपरेटेड, कॉमा के साथ लिखा जाता है, और इसके अंदर पैरेंथेसिस के साथ होता है, मतलब ये वाले जो पैरेंथेसिस हैं, ये वाले यूज़ होंगे, ये वाले ब्रैकेट्स। इसमें लिस्ट में ये वाली थी स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसमें पैरेंथेसिस ये वाले हैं। ये इम्यूटेबल होती है, जो टप्पल होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? इम्यूटेबल, मतलब हम इनको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? जैसे अगर कोई सिंगल वैल्यू अगर हमें देनी हो ना टपल के अंदर, तो वो ऐसे देंगे 6, ये वाली ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस मतलब, और 6 लिख दिया, फिर कॉमा लगा दिया। अगर हम सिंपल ये वाला लिखेंगे ना, तो ये इसको टपल काउंट नहीं करेगा, ये इसको लिस्ट काउंट करेगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। मतलब लिस्ट नहीं, ये इसको टपल काउंट नहीं करेगा, ठीक है? कहने का मतलब ये है। लिस्ट में तो स्क्वायर ब्रैकेट होती है। चलो, तो ये इम्यूटेबल होते हैं। लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है, टपल हमारे इम्यूटेबल होते हैं। उसके बाद आता है सेट। अब सेट भी हमने जैसे मैथ्स में पढ़ा हुआ है ना, जो इस इन ब्रैकेट्स के अंदर होता है, कर्ल ब्रैकेट जिनको हम बोलते हैं, ठीक है? सेट इज़ अ म्यूटेबल डाटा टाइप, पहले ही बोल दिया, म्यूटेबल डाटा टाइप होते हैं, मतलब चेंज हो सकते हैं, व्हिच इज़ क्रिएटेड लाइक लिस्ट, लिस्ट की तरह ही होते हैं, बट इस ब्रैकेट के साथ होते हैं वो, ये वाली ब्रैकेट्स इसके अंदर यूज़ होंगे। तो तीनों में अलग-अलग ब्रैकेट यूज़ हो रही है, देखो लिस्ट में ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ हो रहे हैं, टपल में पैरेंथेसिस यूज़ हो रहे हैं, सेट में कर्ल ब्रैकेट्स मतलब ये वाली ब्रैकेट यूज़ हो रही है। इट कैन टेक वैल्यूज ऑफ डिफरेंट टाइप, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू ले सकता है, बट कैन नॉट कंटेन म्यूटेबल एलिमेंट्स एंड डुप्लीकेट एंग्रीज। मतलब इसका मतलब कहने का ये है कि डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होंगी, मतलब 1, 2, 3, 5 ले लिया, 5, 5 दो बार नहीं आएगा, 3, 3, 3 ऐसे 3, 4 बार, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज इसके अंदर नहीं होनी चाहिए सेट के अंदर, ठीक है? ये सेट हमने मैथ्स में भी डिस्कस कर रखा है ये चीजें। तो ये इस ब्रैकेट के अंदर होते हैं, ये भी क्या होते हैं? म्यूटेबल होते हैं। और क्या होते हैं हमारे म्यूटेबल? लिस्ट भी म्यूटेबल होती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा डिक्शनरीज। डिक्शनरी का क्या मतलब होता है? इसके अंदर दो चीजें होती है, एक तो की और एक वैल्यू। ये देखो, एक तो की होती है, एक वैल्यू होती है, ठीक है? तो डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर्स। की और वैल्यू के पेयर्स में होती है, ब्रैकेट्स इसके अंदर भी ये यूज होती है, सेट वाली ही यूज होती हैं, विद द रिक्वायरमेंट दैट विद इन ए डिक्शनरी नो टू कीज कैन बी सेम। मतलब दो की जो है वो सेम नहीं हो सकती, मतलब जो की जो वो यूनिक होनी चाहिए, सेम नहीं हो सकती का तो मतलब यही है ना कि यूनिक होनी चाहिए, ठीक है? की इज इम्यूटेबल, वैल्यूज आर म्यूटेबल। अब इसके अंदर देखो क्या है, मतलब की जो है वो तो इम्यूटेबल है, मतलब ये पेयर में होता है डिक्शनरी, जिसके अंदर की और वैल्यू ऐसे होती है, दो चीजें होती हैं इसके अंदर, की और वैल्यू। लेकिन जो की है वो यूनिक होनी चाहिए, लेकिन इम्यूटेबल है। यूनिक है तभी तो इम्यूटेबल है, मतलब यूनिक है वो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, ठीक है? जैसे वेरिएबल होता है, उसकी वैल्यू हमने a = 5 ले लिया, फिर हम बाद में उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, a की वैल्यू हमने 10 कर दी, तो वो क्या है? वो म्यूटेबल है, चेंज हो सकते हैं। तो इसी टाइप से डिक्शनरी के अंदर भी जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, लेकिन जो की है वो चेंज नहीं हो सकती, वो यूनिक होनी चाहिए, वो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है? तो नो, दो कीज कभी भी सेम नहीं होंगे, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। कीज इम्यूटेबल, वैल्यूज आर म्यूटेबल, ये हो गया। तो ये हो गया डिक्शनरी, सेम ब्रैकेट्स यूज होंगी, बस पेयर में होंगे, ये की और वैल्यू ऐसे ही ब्रैकेट्स के अंदर होती हैं, बस ये ऐसे पेयर में हो जाएंगे इसके अंदर, ऐसे करके, की भी और वैल्यू भी, मतलब बीच में ये कॉलन आ जाएगा इसमें, ऐसे करके कॉलन, ठीक है? जब हम स्पेशल इनके टॉपिक्स भी करेंगे ना और डीप में, तो बहुत अच्छे से समझ आएंगे। पहले हम इनकी बस देख रहे हैं कि डाटा टाइप्स में क्या क्या चीजें आती हैं, और ये चीज क्या क्या होती हैं, कौन सी म्यूटेबल होती है, कौन सी इम्यूटेबल होती है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, कौन सी उसमें कौन सी ब्रैकेट यूज होती है, ठीक है? थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट एक दो बार हम करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी ये चीजें।
तो डाटा टाइप से हमने क्या-क्या डिस्कस किया, एक तो नंबर्स के लिए, नंबर्स में 3 चीज़ें आती हैं, इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। उसके बाद स्ट्रिंग का हमने देखा, स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स, सिंगल कोट्स आ सकते हैं। थर्ड हमने डिस्कस किया लिस्ट के बारे में, जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं और जो क्या होती है, म्यूटेबल होती है। टपल्स, टपल्स जो है वो इम्यूटेबल होते हैं, टपल चेंज नहीं होंगे, पैरेंथेसिस के अंदर होते हैं ये। उसके बाद सेट, सेट भी हमारा म्यूटेबल होता है, ठीक है? म्यूटेबल होगा और जो है इस ब्रैकेट में ये यूज़ होगा, ये वाली कर्ली ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी। डिक्शनरीज़ में 2 पेयर में होती हैं, की और वैल्यू। जो की है वो इम्यूटेबल होती है और जो वैल्यूज़ है वो म्यूटेबल होती है, ठीक है? ये हो गया हमारा डिक्शनरीज़ से रिलेटेड। डाटा टाइप्स तक हो गया। उसके बाद बारी आती है कमेंट्स की। अब जो कमेंट्स है, ये वो वाले कमेंट्स नहीं है जो हम वैसे इंस्टा पे या किसी आते-जाते पे कमेंट मार देते हैं। कमेंट्स का मतलब होता है, कमेंट्स भी बहुत यूज़फुल होते हैं क्योंकि अगर हम बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम कमेंट डाल देते हैं बीच में। जब हम रन कराएँगे प्रोग्राम को तो कमेंट्स नहीं प्रिंट होते हैं, ठीक है? बस ये वो इसलिए यूज़ होते हैं कि जो भी प्रोग्रामर है, जब वो कोड लिख रहा है तो उसको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, उसको पता चलता रहे कि भई कोड हमारा यहाँ तक हो गया है, ठीक है? या कोई भी हम जब कोड करते हैं तो उसमें बहुत हेल्पफुल रहते हैं कमेंट्स। आउटपुट में ये शो नहीं होंगे, ये हमें ध्यान रखना है। तो कमेंट्स जो है पाइथन के अंदर कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ कोड, मतलब जो भी कोडिंग हम कर रहे हैं ना, तो उसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब प्रोग्रामर के लिए हेल्पफुल होगा अगर वो सारे पार्ट्स को जो है एक्सप्लेन करता रहेगा साथ-साथ, ठीक है? तो ये उसके लिए यूज़ होते हैं। इट कैन बी यूज्ड टू हाइड द कोड एज़ वेल, कोड को भी हाइड करने के लिए यूज़ हो सकता है। मान लो कोई भी कोड हमें शो नहीं करना, तो उसके आगे हम हैश ये वाला सिंबल लगा देंगे ना, तो ये एक टाइप से कमेंट्स माना जाएगा। कमेंट सपोर्ट्स 2 टाइप ऑफ पाइथन के अंदर है ना 2 टाइप के कमेंट होते हैं, एक तो सिंगल लाइन कमेंट, एक मल्टी लाइन कमेंट। यही सेम वर्ड हमने डिस्कस किया था स्ट्रिंग के अंदर, सिंगल लाइन स्ट्रिंग और मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ठीक है? ऐसे ही कमेंट्स में भी होता है, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। वही कोट्स यूज़ होते हैं इसके अंदर भी, लेकिन उसके आगे ना हैश ऐसे यूज़ होगा। ठीक है? सिंगल लाइन कमेंट, कमेंट स्टार्ट विद हैश सिंबल, तो इसके साथ यूज़ होगा। मल्टी लाइन कमेंट, इट डज़ नॉट हैव ए सिंटैक्स फॉर मल्टी लाइन कमेंट, कोई ऐसा स्पेसिफिक सिंटैक्स नहीं है मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए, ब वही सेम ये हैश सिंबल यूज़ करना होगा हमें हर एक लाइन के आगे। मान लो हमें बहुत सारे कमेंट्स ऐड करने हैं किसी भी कोड के अंदर, तो हैश लगाया, एक सेंटेंस लिख दिया, हैश लगाया, एक सेंटेंस लिख दिया, मतलब इस टाइप से कमेंट होते जाएँगे। तो ये हो जाएगा हमारा मल्टी लाइन कमेंट। स्पेशल कोई ऐसा नहीं है इसके लिए सिंबल जो सिंटैक्स नहीं है स्पेशल कोई, ठीक है? द टेक्स्ट रिटन इनसाइड द ट्रिपल कोट्स इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज़ कमेंट, जो ऐसे 3 कोट्स के अंदर ऐसे लिखा जाएगा ना, वो भी एक टाइप से कमेंट ही माना जाएगा, ठीक है? बस ये ना हैश का हमें ध्यान रखना है, कमेंट्स के लिए हैश ये वाला सिंबल यूज़ होता है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा कमेंट से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही, एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या-क्या डिस्कस किया है आज की क्लास में। देखो, सबसे पहले हमने पाइथन के बारे में डिस्कस किया, फिर उसके फीचर्स, फिर प्रोग्रामिंग हम कैसे करेंगे, कौन-कौन से मोड होते हैं इसके, उसके बाद टोकन्स। टोकन्स में हम देखो ये सारी चीज़ें हम यहाँ तक कर चुके हैं, ठीक है? ये सारे टोकन्स यहाँ तक हम कर चुके हैं, ठीक है? एक कमेंट्स और ऐड हो गया, बाकी वो वैसे होता है कमेंट्स तो, इसके अंदर नहीं आएगा। टोकन्स में तो एक कीवर्ड आइडेंटिफायर, लिटरल और ऑपरेटर्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं। टोटल 35 कीवर्ड हमारे, फिर आइडेंटिफायर, उसके अंदर वेरिएबल हमने डिस्कस किया, उसके रूल्स, लिटरल्स के बारे में डिस्कस किया, कौन-कौन से लिटरल्स होते हैं। उसके बाद ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया, कुछ इम्पोर्टेंट ऑपरेटर्स हो गए और उसके प्रेसिडेंस, ठीक है? उसके बाद 2 हमारे फंक्शन इनपुट और आउटपुट फंक्शन के बारे में डिस्कस किया और फिर डाटा टाइप्स के कौन-कौन से होते हैं, कौन-सा म्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल, और लास्ट में हमने कमेंट्स के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि यहाँ तक आपको जितनी भी चीज़ें हमने की हैं वो समझ आ गई होंगी। इंडिविजुअल अगर आपको टॉपिक देखना है तो इनकी अलग से वीडियो है, आप वहाँ पे देख सकते हो। हाँ, शायद कीवर्ड की नहीं है, कीवर्ड की और लिटरल्स की शायद नहीं है, वो इस वीडियो में कवर हो गई। साथ में जो टॉपिक्स हो चुके हैं उनका भी रिवीजन हो गया, तो एक टाइप से थ्योरेटिकल रिवीजन भी हो गया हमारा। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करके बताना। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय एंड टेक केयर।